वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर तक अमेरिका में क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसराइल को सफारती महाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, आज फ़लस्तीनियों के लिए अमन और दो रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाज़ा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासती शनाख्त के हकदार हैं। पुर्तगाल ने कहा, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम का खैर मक़दम। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेफ़ाक़। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू हठधर्मी बरकरार। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के खिलाफ साजिश है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने शाहीनों को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का लाठी चार्ज, कौमी बॉलर्स की जमकर धुलाई। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी बारी। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए चलते बने। संजू सैमसन को 13 रन पर हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी बल्लेबाज उम्दा कारकर्दगी ना दिखा सका। साहबजादा फरहान की 58 रन की जारहाना इनिंग्स। ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हुसैन पेल्लट सिर्फ 10 रन ही बना सके। सलमान आगा ने 17, फ़हीम अशरफ ने 20 रन बनाए। भारत ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ न मिलाया। मैच रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर की भी भारत की सहूलतकारी। फ़खर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड एम्पायर का थर्ड क्लास फैसला। सोशल मीडिया पर एम्पायर के मुतनाज़ फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फ़ायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शाकीन भट पड़े, फ़खर जमान आउट नहीं था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का एक्स पर पैगाम। साबिक क्रिकेटर वक़ार यूनुस और वसीम अकरम ने भी एम्पायर के फैसले को गलत करार दे दिया। मोहम्मद हफीज़ का भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। थर्ड एम्पायर के मुतनाज़ फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने कहा, फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे थे। गेंद ग्लोव्स में आने से पहले ज़मीन को लग गई थी। गेंद फ़खर जमान का बल्ला टच करके ज़मीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा करके जवाबी वार भारतीयों को मालिक हक की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा, क्रिकेट मैच होते रहेंगे। 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगा। दुनिया भर में इसको हमेशा याद रखा जाएगा।
कोटरी बैराज में पानी की आमद में मजीद 3,289 क्यूसिक इजाफा, बहाव 3,64,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। गंडा सिंहवाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज के सैलाब के बायस कहरोल पता की 36 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 40 से ज्यादा मौजाजात मुतासर। सैलाबी रैलों ने 3,000 घरों को तबाह, 22,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर अलीपुर और सीतपुर का जमीनी राब्ता बहाल। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भरत कहते हैं कि आरजी कश्ती पुल बनाकर राब्ता बहाल किया गया। शाहराहों और पुलों की बहाली का काम तेजी से जारी है। अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से दोगली पॉलिसी बेनकाब, अमरीका से दोहा मुआहदे की दादरसी की दरख्वास्त। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ। अफगानिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप के बग्राम एयरबेस वापस लेने के मुतालबे पर अमरीका से दोहा मुआहदे की पैरवी का मुतालबा। दोहा अमन मुआहदे में अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी और पड़ोसी ममालिक में दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल न होने की जमानत दी थी। मोदी सरकार का भयानक चेहरा मजीद आया, सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी पर पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, जब पाकिस्तान भारत का क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते। सीटीडी का पंजाब में एक्शन, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 89 दहशतगर्दों को धर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी से 14, फैसलाबाद और बहावलपुर से 7 दहशतगर्द पकड़े गए। झंग से साहिवाल 6, 5 गुजरात से 3 और सरगोदा से 6 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। और पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को बीफ फ्राहम करेगा। पाकिस्तानी बीफ कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुआहदे की तफसीलात से आगाह कर दिया। कंपनी $81 लाख मालियत का गोश्त बरामद करेगी। चार्ली कर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मुल्क भर में मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। चार्ली हक की बात करता था, इसलिए उसे कत्ल किया गया। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, अब मुस्तहकम है। दूसरे ममालिक ने टैरिफ से फायदा उठाया और अमीर हो गए। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे, ऑटिज्म का हल ढूंढ लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चार्ली कर्क की याद में तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर का चार्ली कर्क की खिदमत को खराज तहसीन। चार्ली कर्क की अहलिया का शौहर के कातिल को माफ करने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुलाची डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक। खबारजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। ISPR वज़ीर आज़म का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर पजीराई। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी है। खबारजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज बुलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशे शुरका का मौक़ा हक में भारत को जिल्लत आमेज़ शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश। कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। DG ISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी। शाम में आम इंतखाबात 5 अक्टूबर को होंगे। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात करवाने का ऐलान। पार्लिमान की 210 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकने पार्लिमान अबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे।
शुमाली कोरिया की अमेरिका को मशरूत बातचीत की दावत। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका एटमी हथियारों से दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क करे तो बात हो सकती है। शुमाली कोरिया अपने एटमी हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगा। एटमी हथियार हमारे दिफा की जमानत हैं। उन्होंने कहा सदर ट्रंप के साथ अच्छी यादें हैं।